जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज रेलवे के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सभी को पॉलीगन पढ़ाने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम जो है साथियों फरवरी में 23 से स्टार्ट होने वाला है साथियों, और आप सभी रेलवे ग्रुप डी का जिस तौर से मेहनत कर रहे हैं साथियों, उसी लगन के साथ आप बने रहिए। और साथियों, पूरी शिद्दत के साथ आपने 2 साल तक मेहनत किया है और उसी मेहनत को आज आपको बरकरार रखने की जरूरत है। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक आपको शुरू करने जा रहा हूं साथियों, ये आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के साथ साथ सीबीटी 2 में भी इससे प्रश्न आता है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 जो आपका वो भी कंडक्ट हो चुका है एग्जाम डेट, उसमें भी साथियों इससे एक प्रश्न निश्चित तौर पर आते ही है। तो साथियों, मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक हमारा है बहुभुज। हाँ साथियों, याद रखिएगा, अभी आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी मत कीजिए, लाइक भी नहीं कीजिएगा साथियों वीडियो को। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ना साथियों, और आपका दिल यदि कहेगा कि मैं वीडियो को लाइक करूं और चैनल को सब्सक्राइब करूं, तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है साथियों, बस आप हमारे साथ थोड़े समय के लिए साथियों बने रहिए। ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए साथियों, देखिए आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो हमारा टॉपिक का नाम है पॉलीगन, जिसको हम लोग साथियों हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज। बहुभुज होता क्या है, क्या इसकी योग्यता है, कैसे कैसे हमारे रियल लाइफ में ये मदद करता है, और कैसे कैसे हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ करके प्रश्नों को हल करते हैं, इन सभी बातों को जानेंगे साथियों। तो जानिए, बहुभुज जो होता है ना साथियों, जब एक या एक से अधिक कई सारी जब भुजाएं आपस में मिल करके साथियों एक आकृति का निर्माण करती है तो वो बहुभुज कहलाती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 भुजा से कोई आकृति बना तो बहुभुज नहीं है, वो भी हो सकता है। 3 भुजा भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7 कुछ भी हो सकती है साथियों। तो कौन कौन सी हो सकती है और कैसे कैसे हम लोग चर्चाएं करेंगे, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, पॉलीगन में 2 बातें आती है। एक आती है इरेगुलर, इरेगुलर की बात आती है, और दूसरा आता है रेगुलर की बातें। बात समझिएगा, इरेगुलर और रेगुलर में क्या अंतर होता है। इरेगुलर रेगुलर में यही अंतर है। रेगुलर कहने का मतलब है जिस बहुभुज में सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, उसमें भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसका मतलब है साथियों, रेगुलर में हम लोग चर्चा करेंगे। इरेगुलर में क्या आ जाएगा, जो भुजाएं असमान होती है। ठीक है, पर हमारे जो सिलेबस है साथियों, उसमें रेगुलर के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि समान भुजाओं पर ही हमें बहुभुज के प्रश्नों को हल करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए साथियों हमें इस चीज को सीखना है। समझिएगा, हमने यदि इसकी हमें सिलेबस में चर्चा करना है तो यदि मान लीजिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, क्या है ये? ट्रायंगल है। इसमें कितने साइड है? 3 साइड है। यदि इनकी तीनों भुजाएं बराबर है तो यह कैसे त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो क्या ये बहुभुज है या नहीं है? तो है। कितनी भुजाओं वाली बहुभुज है? तो 3 भुजाओं वाली साथियों ये बहुभुज है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये वर्ग है, ठीक है, ये क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। तो इसमें साथियों कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। कितनी भुजाएं हुए? 4 भुजाएं हुए। ये भी क्या है? यह तो बहुभुज हुए। हुआ कि नहीं हुआ साथियों? प्रश्न उठता है ये कि यदि ये सब बहुभुज है तो बहुभुज की चर्चा हमें सिलेबस में करनी कितनी है? तो साथियों 10-12 बहुभुज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि मान लीजिए यदि हम लोग एक बात ध्यान से अगर देखें, वो कौन सी बात है तो आप देखिएगा साथियों। बस साथियों यही कहूंगा कि आप वीडियो को बीच में देख करके आधा अधूरा देख करके मत भागिएगा, भागिएगा नहीं साथियों। याद रखिएगा, ये भाई का आपसे वादा है। मेरे सभी भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं मेरे सभी भाई बहनों कि किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, पॉलीगन से एक प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में, निश्चित तौर पर आप उसे आप हल करके ही साथियों आइएगा एग्जाम से। समझ रहे हैं?
बात की गहराई समझ रहे साथियों। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो मैंने एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर टारगेट 90 बैच से मैंने फोल्डर बना करके वीडियो अपलोड कर दिया ग्रुप डी का, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों। यदि मान लीजिए अगर किसी बहुभुज में 4 भुजाएं हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं साथियों चतुर्भुज बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 4 भुजा वाले को चतुर्भुज बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यदि 5 भुजा हो तो किसी बहुभुज में 5 भुजा हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, क्या बोलेंगे हम उसको? ध्यान से देखिएगा साथियों। अगर 6 हो, 7 हो, 8, 9, 10, 11 या मान लीजिए साथियों 11, 12 ऐसा हो तो हम क्या कहेंगे उसको? बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। अच्छी तरह से सीखना से तो पूरे 0 लेवल से सिखा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। यदि 5 भुजा हो साथियों तो इसको बोलेंगे हम पंचभुज। क्या बोलेंगे इसको? पंचभुज। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलेंगे पेंटागन। 6 भुजा हो साथियों तो इसको बोलेंगे षटभुज। क्या बोलेंगे इसको? षटभुज। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साथियों पता है? इसको बोलेंगे हेक्सागन। क्या बोलेंगे? हेक्सागन। ठीक है ना साथियों? बात की गहराई समझ रहे हैं? आगे देखिएगा, 7 भुजा हो तो सप्तभुज बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं साथियों, क्या बोलेंगे हम इसको? तो इसको बोलेंगे ऑक्टागन। ऑक्टागन। और 8 भुज हो तो साथियों ये क्या हो जाएगा? ये नहीं, इसको बोलेंगे हेप्टागन। क्या बोलेंगे इसको? हेप्टागन। और 8 भुज वाला को बोलेंगे हम अष्टभुज। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्टागन। समझिएगा साथियों। यदि 9 भुजा हो तो 9 भुज, ये क्या हो जाएगा? नैनोगन। ठीक है, 10 भुजा वाला को क्या बोलेंगे साथियों? तो 10 भुजा को बोलेंगे क्या? 10 भुज। ठीक है, 10 भुजा वाला को क्या बोलेंगे? 10 भुज। इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? डेकागन। यदि 11 भुजा हो साथियों तो हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम इसे? इसको बोलेंगे एकादश भुज। एकादश भुज, यही ना बोलेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? ये तो साथियों ये हो जाएगा अंग्रेजी में, इसका होता है एंडिकागन। ठीक है, और 12 वाला को क्या बोलेंगे? द्वादश भुज। इसको बोलेंगे, द्वादश को क्या हो जाएगा साथियों? डेंडिको। ये क्या हो जाएगा? डेंडिकोगन। शायद इसी प्रकार से होता है। ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा? 12 भुजा वाला को द्वादश भुज। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है यहां पे? बात की गहराई समझिएगा। मैंने इसकी क्यों चर्चा किया आप पूछ सकते हैं। मैंने इसीलिए चर्चा किया साथियों कि बहुभुज में इन सारी भुजाओं से संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या रखता है? 6 भुजा वाला जो है ना साथियों, ये आपको ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात की गहराई समझिएगा। और एक होता है 9 भुजा वाले और एक के 12 भुजा वाले। ये सबसे प्रश्न साथियों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, आप इसे आप नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए अब हमें इस बहुभुज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जानना है। प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। समझिएगा साथियों, बहुभुज में 3-4 ऐसी बातें हैं जिसे हमें जानने की खास जरूरत है और उन्हीं बातों पर हमें प्रश्नों को हल करना है। समझ रहे साथियों? और पूरे शिद्दत के साथ साथियों सभी प्रश्नों को आप जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर को हल कर रहे हैं उसमें देखिएगा, इससे प्रश्न आपको मिलेंगे और चुटकी में आप उसको हल कर सकते हैं, सेकेंडों में हल कर सकते हैं। और साथियों एग्जाम के तो आप नस्ते नाबूद कर दीजिएगा। बात की गहराई समझ रहे साथियों?
तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसकी 4 प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, समझिएगा साथियों। मैं प्रॉपर्टीज की यदि बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं पहला बात करूं साथियों तो याद रखिएगा कि बहुभुज के सभी, है ना, बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है साथियों? ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है साथियों। दूसरा क्या होता है कि बहुभुज के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये हुआ इंटीरियर एंगल और ये हुआ एक्सटीरियर एंगल, दोनों के योगफल साथियों 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ रहे हैं? तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है हमें साथियों, ध्यान दीजिएगा, कि आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग साथियों होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी इसे हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। समझ रहे साथियों? चौथा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि डायगोनल के बारे में कहता है साथियों, विकर्णों की संख्या, यानी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, डायगोनल की संख्या कहता है साथियों। क्या होता है डायगोनल की संख्या? यानी नंबर ऑफ डायगोनल। तो ये होता है n माइनस, ये हो जाएगा साथियों n-3 और इंटू n बाई 2 हो जाएगा, n-3/2 इंटू n हो जाएगा साथियों। क्या होता है ये 4 प्रॉपर्टीज है साथियों। ठीक है, और इन चारों पर ही हमारा सारा प्रश्नों का खेल चलता है। ठीक है, और अच्छी तरह से साथियों हम लोग उस प्रश्नों को भी देखेंगे, बस अच्छी तरह समझिए। रह गई बात, इन सभी टर्म को हम लोग देखते हुए चलेंगे किसी एग्जांपल के साथ। सपोज कीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ट्रायंगल लिया, इसमें सभी भुजाएं बराबर है, रेगुलर बेस पर हम लोग चल रहे हैं साथियों, बात की गहराई समझ रहे हैं। तो हमने ये ट्रायंगल लिया तो इसमें n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। क्या है साथियों? तो n क्या है? तो नंबर ऑफ साइड्स है। इसका मतलब होता है भुजाओं की संख्या है n। n क्या है साथियों? तो नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है। यदि मैंने चर्चा किया कि पहला लेके देखिए, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो मैंने साथियों जब आपको ट्रायंगल पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के बाहरी कोणों का जो योगफल होता है ना साथियों, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यदि दूसरी बात का हम चर्चा करें साथियों, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है। जैसे यदि हम बाहर की ओर ऐसे बढ़ा दे एक भुजा को तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा और ये हो गया इंटीरियर एंगल। और अगर हम देखते हैं साथियों तो यह एक लाइन पर ये आधारित है, तो रैखिक युग्म से तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री का दोनों का कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, और वही बात तो यहाँ पे है। समझ रहे हैं ना? ये होगा इंटीरियर एंगल और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों भाई? एक ही लाइन पर आधारित है। ठीक है, तीसरी बात क्या कहता है कि आंतरिक कोणों का योग 300 ये n-2 इंटू 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में आंतरिक कोणों का योगफल यानी कि अंतः कोणों का योगफल किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है। बात की गहराई समझ रहे हैं? तो 180 डिग्री तो आप जानते हैं क्या कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर इस त्रिभुज की साइड्स को देखें, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या साथियों। तो हम यहाँ पर यदि हम n का मान रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, n का वैल्यू क्या है? 1 2 3, 3 रख दिए यहाँ पर। 3 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 1 आएगा। और 1 से यदि हम लोग गुना करेंगे 180 में साथियों तो वह कितना होता है? 1 से यदि हम गुना करेंगे 180 में तो वो हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। यानी कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये तो आप जानते हैं साथियों।
दूसरा नंबर बात क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, हमने ये देखा, ये भी देख लिया कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो है एक ही लाइन पर है तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब हम लोग डायगोनल की बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा। यदि हम लोग डायगोनल की चर्चा करें, ये अगर हम लोग डायगोनल की चर्चा करें तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड्स की जो बिंदु होती है ना, पॉइंट्स, उसकी जो बिंदुएं होती है, जब आपस में उसको मिलाते हैं, अपोजिट साइड्स को आपस में मिलाते हैं साथियों, तो वहां पे डायगोनल बनता है। अपोजिट साइड्स यानी इस तरफ और इस तरफ दोनों अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए तो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस साइड से इस साइड को, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला रहा है, क्या ये डायगोनल का निर्माण कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। नहीं क्यों कर रहा है? क्योंकि अपोजिट तो है नहीं ना। यानी कहने का मतलब क्या, एक यहाँ तो एक यहाँ पे रहना चाहिए था, ये एक आकृति में, तो ये अपोजिट साइड में रहता तभी तो बना करके ये डायगोनल का निर्माण करता, अपोजिट रहता तो। पर ये डायगोनल का निर्माण नहीं कर रहा है, तो क्या त्रिभुज में डायगोनल होते हैं? नहीं होते हैं। जब नहीं हो सकते तो इसका मतलब क्या, डायगोनल की संख्या पर 0 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, भुजाएं कितनी है? 3 भुजा है। अगर यहाँ पर हम पुट करके चेक करें तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 - 3 बटा 2, 3 में से 3 गया तो 0, 0 बट्टा में समथिंग इज इक्वल टू 0। होता है कि नहीं होता है? आप तो जानते ही हैं साथियों, जब ये 0 होगा तो यहाँ पे डायगोनल की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए बात रह गई साथियों, क्या ये त्रिभुज में ही मुमकिन है? नहीं जी, मैंने जो भी चर्चा किया है, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, सब में इसकी चर्चाएं हैं। अगर मान लीजिए हमने चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला ले लिया, जो एक वर्ग की आकृति का है, मान लीजिए, तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी ना। यदि मैं कहूं कि इसके बाह्य कोण के बारे में, तो बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है। यहाँ पे सभी 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, एक दूसरे के साथ साइड्स जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बाह्य भी तो 90 डिग्री पर है। ये 90 90 90 90 टोटल कितना हुआ? 360, यानी बाह्य कोणों का योग 360 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगला देखिए तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल 180, यहाँ 90 है ना, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, योगफल 180 हो गया। तीसरा बात देखिए तो अंतर कोणों का, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है टोटल? इस चतुर्भुज में, जो वर्ग भी तो एक चतुर्भुज है, और 360 डिग्री के बराबर होता है आंतरिक कोणों का योगफल किसी चतुर्भुज में या किसी वर्ग के अंदर। बात की गहराई समझ रहे? तो आप बता दीजिए ना, हो 4 भुजा है ना इसकी, तो 4 रखेंगे, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 180 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, 360 आ जाएगा। तो क्या ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, 360 डिग्री, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब अगला बात ध्यान दीजिए, डायगोनल की चर्चा करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स n बराबर कितनी है? 4 है। अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 में से 3 गया, 1 आएगा, आएगा ना, 1 आया, और बगल में 4 है, तो 4 में से 3 गया तो 1 गुने, यहाँ पर n का मान तो 4 रहेगा। अब बट्टा में 2 है, 2 बार में कट गया यानी 2। तो क्या बताइए, इसमें 2 डायगोनल नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते? होता है। तो साथियों यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना है। मुझे पूरी तरह विश्वास है साथियों कि आप सभी भाई बहनों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से सीखें और जल्द से जल्द साथियों सफलता को प्राप्त करें, अच्छी सी जॉब प्राप्त करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। तो साथियों आज के क्लास को मैं यहीं पे विश्राम देता हूं, क्योंकि मैं वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं साथियों। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सभी अच्छी तरह से देखिए और बेसिक से सीखना है साथियों। कल हम लोग प्रश्न को लेकर के मैं आपके दुनिया में प्रवेश करूंगा। और साथियों आज के क्लास को यहीं पे रहने देता हूं, और खुश रहिए, मोटिवेट रहिए साथियों, खूब प्रयास कीजिए। और हाँ साथियों, एग्जाम का वक्त आ गया है, एग्जाम सर पे है, इसलिए हमेशा आप स्वस्थ रहिएगा और अच्छा भोजन कीजिएगा, मन को हमेशा प्रसन्न रखिएगा, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा ना साथियों, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा खुश रहिएगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।